चले मेरे भाई, परसेंटेज के छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन हैं। अब जनरल एग्जाम दे रहे हैं ना, ग्रुप डी जैसे हो गया, रेलवे हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाते हैं। कोस्ट गार्ड हो गया, चाहे कुछ भी कोई भी एग्जाम हुआ, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाते हैं ताकि आपको टाइम टेकन वाले हो जाते हैं, थोड़ा सा लगाने में कैलकुलेटिव होते हैं। तो चलिए हम मेरा चेहरा अगर वीडियो में अंधेरा जैसा दिख रहा है तो थोड़ा सा मैनेज करिए ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्लियर दिखना चाहिए कि नहीं, मेरा चेहरे से क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए, इसको 990 का इतना प्रतिशत प्लस 500 का इतना प्रतिशत क्या होगा, मुझे ये बताना है। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा दिक्कत नहीं है। आराम से देखिए, 990 का मतलब होता है गुणा। इसका हम डायरेक्ट याद है, 900 ही 1/11 को हम डायरेक्ट 1/11 लिखते हैं। प्लस याद है ना आप लोगों को, बिल्कुल याद है। अगर मेरे भाई दिक्कत है याद करने में, तो ये 9 11 9 99 100, 100 बटा में कितना हुआ 11, अब प्रतिशत हटाएंगे 1/100 लगाएंगे, दोनों को कैंसिल करेंगे 1/11 आ गया। आएगा कि नहीं, बस इसको डायरेक्ट आप याद रखिए, इसको इतना दिक्कत नहीं करना है। यहाँ कितना है 500 का मतलब होता है गुणा, ये 25% कितना होता है 1/4 होता है, याद रखिएगा 1/4 होता है, 1/4। अब कैंसिल करते हैं, इसको 11 से करेंगे तो 11 9 99, एक जीरो मिल जाएगा। यहाँ 90 हो गया, प्लस इसको कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, यहाँ देखिए कितना 5 एकम 5 बचेगा 1, फिर 5 4 दूनी की 8 बचेगा 2, फिर 4 5 20, 125 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे सिंपल, ये 9 हो गया, यहाँ कितना हो गया 0 9 5, ये कितना होगा 9 2 11, हाथ लगाया 1 2, 215 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको एकदम सिंपल वही करेंगे। 1000 कितना दिया है, अरे यार कहीं सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख दिया है, 5,000 10 लाख दिया है, 5,256 दिया है, 256 का मतलब होता है गुणा। इसको कितना लिख सकते हैं, 12 से 1/2 को कितना होता है 1/8 होता है, 1/8 होता है, याद रखिएगा। 12 दूनी के 24, 25 बटा में 2, प्रतिशत हटाया 1/100 लगाया, 25 दूनी के 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 दूनी के 8, देखिए 1/8 आ गया ना, 1/8 आपको डायरेक्ट याद रखना है 1/8। ठीक, अब इसको 8 से कैंसिल करना है, सिंपल 8 से कैंसिल करना है। 8 एकम 8, देखिए बचेगा कितना 2, 20 हो गया। 8 दूनी के 16, 16 बचेगा 4, 45 हो गया। 8 5 40 बचेगा 5, फिर 52 हो गया, 52 हो गया। फिर 8 6 48, 8 6 48, 48 20 4 हो गया। फिर 8 5 40, फिर 5 हो गया, फिर 5 हो गया तो 56 हो जाएगा, तो 8 7 56, यही हमारा क्या आंसर है, 12 56 57, यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कटाने हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आपको फास्ट करना है। यहाँ देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को, इसका हमको याद रखना चाहिए कि 4 से 1/4 कितना का होता है, नहीं याद है तो आप हमको बता रहे हैं कितना होना चाहिए। 4 6 24 25, 25 बटा 6, प्रतिशत पता है 1/100, इसको कैंसिल करेंगे कितना 25 चौके 100, 1/24 का आएगा, ये कितना हो जाएगा 1/24, 1/24 का मतलब गुणा, ये कितना है 4800 है। प्लस इसको याद रखना चाहिए आपको, डायरेक्ट याद रखिएगा 1/17 को होता है, प्रतिशत का मतलब है हो गया एक, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/17, ये का मतलब गुणा, यहाँ है 5100। इसको 24 से कैंसिल करेंगे, 24 दूनी के 48 हो जाएगा, 00 200 हो गया, 200 यहाँ लिख दीजिए, प्लस 17 से कैंसिल कर 17 51 300 हो गया, 200 प्लस 300 मिला कितना हुआ 500, ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए मेरे भाई, और क्वेश्चन देखिए, ये कितना दिया है 40% का 140 कितना होगा। मेरे भाई कुछ नहीं, 40% को इसको चेंज करो, प्रतिशत है तो 1/100 लगाओ, नीचे कैंसिल कर लेना, का मतलब क्या होता है गुणा, और ये कितना है 140 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं बस। कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना हुआ 4 का सिंपल से गुणा करो, 14 14 का 14 14 दूनी के 28, 14 यहाँ 42, 14 चौके 56, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कितना हो गया 56, ये हमारा क्या है आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, अब इसका मतलब क्या है, 10,000 के 33 से 1/3% का इतना प्रतिशत 0.15% कितना होगा। देखो मेरे भाई, ऐसे सवालों को सॉल्व करने से बता रहे हैं हम, पहले आपको समझा रहे हैं। 1 2 3 के का मतलब भी होता है गुणा, प्रतिशत है इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1/3 होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना है, पर ये हो गया। और का मतलब भी होता है गुणा, गुणा लगाएंगे, इसको लगाइए 0.15%,
ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं प्रतिशत, प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है 100, तो यहाँ हम लिख देते हैं 100। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए अब हम सॉल्व करके बता रहे हैं इसे। इसको क्या करेंगे, 100 को गुणा ऊपर कर लीजिए, 100 को गुणा नीचे कर लीजिए, मान में कोई दिक्कत नहीं, गुणा करते हैं। देखो 1000 ऐसे करके 10,000 है, 10,000 लगाओ, 10,000 हो गया, गुणे 1/3 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो गया, ऊपर 15 और नीचे कितना हो जाएगा, 00 00 00, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 हो गया। ये 3 आया, नीचे ऊपर बचा है 15 और नीचे बचा है 3, 3 5 15। देखो ये छोटी छोटी बेसिक क्वेश्चन भी हैं, इनको भी हमने सॉल्व कर दिया। अब ये बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब थोड़े से टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे। यहां तक हमने क्वेश्चन ऐसे बताए थे जो कि बेसिक क्लास में है, 7th में हो, 8th में हो, 6th में हो, और थोड़े जनरल कंपटीशन एग्जाम में भी होती हो मेरे भाई, तो वैसा क्वेश्चन आता ही है यार, छोटा छोटा क्वेश्चन मिलता है करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे अब टाइप वाइज क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए मेरे भाई अब हम टाइप चेंज करते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने सीखेंगे। परसेंटेज में ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं सीखेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरे संख्या से ना 30% तथा 40% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए घबराइए मत, एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे बोला वैसे करना है। कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, हमको वो तीसरी संख्या नहीं मालूम है कि वो तीसरी संख्या कितनी है, नहीं तो हमारा काम बन जाता। तो ऐसे सवालों को तीसरी संख्या को क्या करते हैं 100 मान के सॉल्व करते हैं। देखिए पहला संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ऐसे हम लिख देंगे। तीसरी संख्या को हम लिख देंगे 100। अब हम 100 में से ही माइनस करके लिखेंगे। देखिए पहली दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से 30%, 30% मतलब कि 30% कर सकते हैं कितना 30%, तो 100 में से 30 कम करिए कितना हुआ 70, तो ये हो जाएगा 70, 70 हो गया, 70 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा 70। अब फिर दूसरा कितना है 40 है, 40%, तो 100 में से 40% कम करिए कितना हो जाएगा 60, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 60, और यहाँ पे कितना हो गया 100 हो गया। चलिए अब उसके बाद हमको बोला है तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी प्रतिशत है। पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखिए पहली संख्या है तो 70 है, दूसरी संख्या का यहाँ पे क्या आ रहा है 60 को लिखेंगे नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऊपर करेंगे तो कितना हो गया ये 700, और नीचे हो गया कितना 6, कैंसिल करेंगे 6 कम 6 कितना हो रहा है 6 कम 6 बचेगा 1, फिर 6 कम 6 बचेगा 4, फिर 6 6 36 बचेगा 4 बटा में 6, इसको 2 से कैंसिल करिए, 2 दूनी के 4 2 के 6, ये आ जाएगा हमारा 116 सही 2/3% हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या की वो 116 सही 2/3% होगी। दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तो पहले वीडियो को रोकिए, सॉल्व करिए, आंसर कितना आ रहा है हमें बताइए, फिर इसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। आंसर आया ठीक, सेम कंसेप्ट है। देखिए दो संख्या किसी तीसरी संख्या का 50% तथा 60% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी परसेंट है। देखिए इस तरह से हम 1 2 3 ऐसे 3 संख्या लिख लेते हैं, तीसरी संख्या से कंपेयर हो रहा है ना तो तीसरी को हम 100 मान लेंगे। पहले वाला में कितना दिया 50%, तो 100 में 50% कम करेंगे तो कितना आएगा 50, दूसरे में 60%, तो 100 में से 60 कम करिए कितना आया 40 आया। फिर उसके बाद तो पहली संख्या दूसरी संख्या से पहली संख्या 50 किससे कर रहा है दूसरी संख्या का यहाँ पे, तो देखिए दूसरी संख्या कितना है 40 है, तो 40 लगाएंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 को गुणा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया 500, और नीचे कितना हुआ 4, भाग करिए इसका, कैंसिल करते हैं 4 से, 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 दूनी के 8 बचेगा 2, 4 5 20, 125% हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो गया। 2 सवाल सॉल्व किए, 2 सवाल और करेंगे ताकि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखिए, पहले
वही दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उसी तरह दो क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे हम लोग। थोड़ा सा पहले इसको मन मत करो, छोड़ो। हाँ, क्वेश्चन नंबर, अब इसको हम तीसरे को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। समझे, एकदम वही कंसेप्ट। क्यों चार बार 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, क्योंकि ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, मजबूत हो जाए, एकदम खतरनाक हो जाए यार। ये नहीं 1-2 क्वेश्चन लगा दोगे भूल जाओगे कंसेप्ट, इसलिए 2-3 का लगा दोगे ना तो मजबूत हो जाएगा। देखो, ऐसी संख्याओं को पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या ऐसे बना लिया जाता है। तीसरी संख्या को हम क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। और पहला कितना दिया है, 30%, तो 100 में से 30 कम करो, कितना हो गया, 70 हो गया। 70 हो गया। और यहाँ पे देखो दूसरा में कितना है, 70 है, 70 है, तो 100 में से 70 माइनस करो, कितना हो गया, 30 हो गया। हो गया ना 30। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या कितना है, 70, दूसरी संख्या कितनी है, 30, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा। देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करो, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 700, नीचे करेंगे तो 3। अब केवल सिंपल भाग करना है। 3 दूनी की 6, 3 दूनी के 6 बचेगा 1, 3 तिली के 9 बचेगा 1, फिर 3 तिली के 9 बचेगा 1, तो 233 सही 1/3% हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम इस क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या कितनी होगी। देखो ऐसे कर लेंगे, पहला मान लेंगे, फिर करेंगे दूसरा, ये हो जाएगा हमारा तीसरा कंप्लीट। तीसरे को हम मान लेंगे 100, पहले को हम क्या करेंगे, देखो 20% कम करेंगे, 100 में 20% कम करेंगे तो 80 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो गया, 25% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमको क्या करना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या कितनी है 80, दूसरी संख्या का मतलब है उसको नीचे लिखेंगे, कितना हो 75, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा, 25 से काटो, 25 75, 25 चौके 100, ठीक, ये 3 आ गया। उसका हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके कितना होता है, 32 होता है, 1 जीरो, नीचे कितना हुआ 3, 3 से कैंसिल करो, 3 एकम 3, 0 हो गया, 3 एकम 3 0 हो गया, 3 छके 18 बचेगा 2 बटा में 3, 106 सही 2/3% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई। ये कंप्लीट हो गए, अब हम नए कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, और ये वीडियो ताकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और इसके लिए अगर पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं आया हो तो इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है। और मिलते हैं इसी का पार्ट नंबर 2 के साथ, ताकि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए। इसमें केवल बेसिक था, समझाना था, इसलिए इसको समझा दिए हम कंप्लीट, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मेरे भाई। हेलो मेरे भाई, मैं हूं चंद्रहास कुमार। एक और हम परसेंटेज के पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने बेसिक पढ़ाया है, पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि बढ़िया क्वेश्चन, जो कि कंपटीशन एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, क्वेश्चन कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है, और समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, बढ़िया से आपको समझाएं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे ना। एक बल्लेबाज है जो कि कितना रन बना रहा है, 110 रन बना रहा है, 3 चौका मारा है, उसमें 8 छक्का मारा है, तो उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत, कुल रनों के कितने प्रतिशत दौड़कर बनाया है। हमको दौड़कर बनाया हुआ रन को बताना है। देखिए पहले ध्यान समझिए, ये कुल रन बनाया है, यहाँ पे कुल रन इसका कितना है, 110 है, कुल रन 110 है, जिसमें से वो 3 चौके मारा है। क्या किया है, वो 3 चौका मारा है, 3 चौका मारा है। एक चौका उसका कितना रन का है, 4 रन का है, तो 3 चौका कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 रन, 12 रन हो गया इसका, 12 रन वो चौके मार के बनाया 12 रन। और उसके बाद छक्का मार के, जब छक्का मारा है तो छक्का कितना मारा है, 8 छक्का मारा है, 8 छक्का, तो 8 छक्के कितना हुआ, 48 रन उसने क्या बनाया, छक्के मार के बनाया, 48 रन कितना बनाया, छक्के मार के बनाया। तो चौके और छक्के मार के कितना बना दिया, देखिए 2 और 8 जोड़ देंगे 50, और 50 10 60 रन। ये तो केवल छक्के और चौके मार के 60 रन बनाया, लेकिन पूरा रन कितना है, 110 है।
तो 110 में क्या करेंगे हम, 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50 आ जाएगा। 50 रन उसने क्या किया, दौड़कर बनाया है। 50 रन उसने क्या किया, दौड़कर बनाया है। दौड़कर बनाया, दौड़कर 50 रन क्या बनाया उसने, दौड़कर बनाया। ठीक, कंप्लीट। तो हमको यही बताना है कि जो 50 रन है दौड़कर बनाया है वो कितना प्रतिशत बनाया है, हमें वो बताना है दौड़ने का। ठीक, तो देखिए जो पूछा होता है उसका, जो पूछा होता है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे कितना नंबर है, टोटल नंबर है उसको नीचे लिखते हैं 110। प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा। मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है। अगर हमसे पूछा रहता ना कि 4 रन जो 3 चौके मारा है उसका प्रतिशत बताओ, तो यहाँ 12 लिख देते हैं। अगर हमको जो 8 छक्का मारा है उसका प्रतिशत बताते तो यहाँ 48 लिख देते हैं। यहाँ हमको पूछा है कि कितना रन वो दौड़कर बनाया है, उसका प्रतिशत बताने के लिए दौड़कर 50 रन बनाया है तो इसलिए 50 ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर नीचे लिखेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का पूरा। ठीक, क्लियर। अब देखिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, ऊपर गुणा कर लीजिए, कितना हो रहा है ये 500 और नीचे कितना होगा 11। अब इसका भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 चौकी 44 बचेगा 6, फिर 11 पाँचे 55 बचेगा 5, बटा में कितना हुआ 11 हुआ। 45 सही, 5/11 करेक्ट आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आया। क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा जो धांसू लेवल क्वेश्चन है, जो कंपटीशन एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन तो पक्का ही लगाया होगा मेरे भाई। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखते जाना, पूरा कंसेप्ट दिमाग में छापेंगे, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। देखो एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदा ना। एक क्या है, एक व्यक्ति है, एक टाइपराइटर है जिसको खरीदा है कितना रुपए में, 1200 रुपए में। 1200 रुपए में खरीदा है, खरीदने को बोलते हैं सीपी, इसको हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक ना, क्रय मूल्य, इतना समझ गए। एक 1200 रुपए में खरीदा और 200 रुपए उसे मरम्मत करा दे, करने पर खर्च कर देता है। क्या करता है, इसी को बनाने में ना, बनाने में मरम्मत करने में कितना लगा दे रहा है, 200 रुपए इसमें लगा दे रहा है, 200 रुपए लगा रहा है। तो वह टाइपराइटर को 1680 रुपए में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या कीजिए। देखिए फिर उसके बाद बेचता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, बेचना को होते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेच रहा है, ये 1680 रुपए में ये क्या कर रहा है, बेच दे रहा है। 1680 रुपए में बेच रहा है, तो हमको क्या बताना है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा हमें ये बताना है। देखिए मेरे भाई ध्यान समझिए, 1200 रुपए का खरीदा, टाइपराइटर खराब था, क्या किया, 200 रुपए लगाया, 200 रुपए लगाया, उसको मरम्मत करा दिया, फिर उसके बाद बेचा तो 1680 रुपए का बेच दिया है। तो बताइए हमें लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए 1200 और 1200 और 200 इन दोनों को मिलाकर कितना हुआ हमारा 1400। तो 1400 हमारा क्या है, सीपी हुआ, क्रय मूल्य। अगर हम खरीदने में, हम खरीद रहे हैं किसी सामान को, उसको मरम्मत कर रहे हैं, तो उसका हमें उसमें ही जुड़ जाएगा ना वो सामान कि हमने इतना रुपया खर्च लगाया, फिर उसके बाद बेचा है। तो देखिए ध्यान समझिए, यहां लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 1200 प्लस 200, ये कितना हुआ 1400। 1400 पूरा इसका क्रय मूल्य हो गया, समझ गए, 1400 क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना रुपए में बेचा है, 1680 रुपए में ये क्या किया है, बेचा है। लाभ क्या होगा इसका, लाभ हमारा होता है, ये आपको बता दें, लाभ होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय फार्मूला। यहाँ लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना है 1680 रुपए माइनस क्रय मूल्य हमारा कितना है 1400 है। अब इनको माइनस कर लें तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0, यहां से 8, यहाँ पे घटाएंगे 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा, 280। लाभ हमारा कितना आ रहा है, 280 का लाभ आ रहा है। आ रहा है कितना का, 280 का हमारा लाभ हुआ है। ठीक, अब हमको लाभ प्रतिशत बताना है, इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत के लिए फार्मूला होता है P मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू P बटा में CP गुणे 100। P कितना है 280 है, यहाँ लिख देते हैं 280, CP कितना है हमारा 1400 है, गुणे 100।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ कितना है 280 बटा में 14, 14 से कैंसिल करेंगे, 14 दूनी के 28, एक जीरो आ गया कितना हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आया 20%, कितना आया 20%। मेरे भाई समझ में आया? देखो फिर से हम समझाते रहे, यहाँ पे देखो एक एक व्यक्ति था जो पुरानी टाइपराइटर खरीदा था 1200 रुपए में, 200 रुपए उसको मरम्मत कराया, तो कुल कितना रुपए लगा दिया इस पे टाइपराइटर पे 1400। ये हमारा हो गया सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया हमारा 1400। देखो यहाँ लिख दिया हमने सीपी, हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 1400, और इसी 1400 को 1600 में बेचा है, इसको विक्रय मूल्य हो गया हमारा 1680 रुपए। अब हमारा लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसको घटा देंगे तो हमारा 280 आ जाएगा। क्लियर? अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है पी परसेंट इक्वल टू पी बटा में सीपी गुणे 100। ठीक, लाभ हो या हानि सीपी पे निकलता है, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 20%। 20% हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करेंगे, पहले इसका जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए मेरे भाई। अब ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि ये एग्जाम में तो क्वेश्चन आता ही है, और कंसेप्ट इसका बेस्ट है, कंसेप्ट में इसको सीखना है, क्योंकि रेलवे एग्जाम हो चाहे किसी चीज का एग्जाम हो, ऐसा कंसेप्ट देखने के लिए मिल जाता है मेरे भाई। देखो ये कंसेप्ट में क्या दिया है, टाइप नंबर 1 लगा दिए हैं ऐसा में। अब टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 ऐसे करके बहुत सारा टाइप कंप्लीट कराएंगे, ताकि आपका पूरा ही सिलेबस परसेंटेज वाला पूरा परसेंटेज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। देखिए पहला नंबर में क्या है, जब ए की आय 20 से 10% अधिक हो, ए की आय 20 से 10% अधिक हो, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, ऐसे बोला है ये क्वेश्चन। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जो ए है और ये है हमारा बी, बी ए की आय 20 से कितना है 10% अधिक है, ए की आय 20 से 10% अधिक है। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, रेशियो हम लोग ले लेते हैं, और 10% अधिक बोला है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। कैसे आया इसको हम बता रहे हैं, 10% है, परसेंट को हटाने पे क्या आता है 1/100 आ जाता है, और इसको कैंसिल करने पे 1/10, तो इस तरह से हमारा 1/10 अधिक है, बोला है अधिक है, ये तो इसका इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11/10। ये ऊपर वाला ए नीचे वाला बी, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 11:10 ऐसे हो जाएगा। फिर हमको आगे एकदम सेम कंसेप्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, जब ए की आय बी से 20% कम हो, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए सेम कंसेप्ट जब लगाएंगे हम लोग, ये दो लोग हैं, जो कि पहला वाला ए है, दूसरा क्या है बी है ना। ए की आय बी से कितना परसेंट कम है 20% कम है, तो देखो कुछ नहीं करो, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 20 परसेंटेज हटाए 1/100 लगाए, 0 से 0 कैंसिल, देखो ये कितना हो जाए 2 एकम 2, 2 5 10, 1/5 हो जाएगा, 1/5 होता है हमारा फ्रैक्शन में ना मेरे भाई। आपको याद भी रहना चाहिए कि 20 का 20% का 1/5 होता है। क्लियर? अब इसके यहाँ पे क्या बोला है कि ए की आय 20 से 20% कम है, तो ये यहाँ क्या करेंगे, इसका माइनस करेंगे, तो 5 में से 1 माइनस हुआ, कितना हुआ 4, नीचे हो गया 5, ऊपर वाला ए नीचे वाला बी, तो ये हो गया 4:5 हो गया। अब जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे करेंगे हम लोग, बी की आय, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, जहां ए से होगा उसको हम लोग लिखेंगे नीचे, जिससे तुलना होगी उसको लिखेंगे नीचे। तो देखिए यहाँ पे करते हैं हम लोग, यहाँ पे करेंगे हम लोग बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है, एक किससे ए से, नीचे लिखेंगे 4,
प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो हमारा आंसर कितना हो गया 25% हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। हमारा टाइप नंबर का इसमें का ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और सॉल्व करा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे ताकि आपका कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाए मेरे भाई। इसको स्क्रीनशॉट लो